ओके। तो इस वीडियो में हम स्फिंगोलिपिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा फ्लूइड मैप्स कह रहा हूँ, लिपिड मैप्स के अकॉर्डिंग हमारा जो चौथा क्लासिफिकेशन होता है लिपिड्स का वो है। ठीक है, इसके पहले के जो तीन हमारे फैटी एसिड्स, ग्लिसरोलिपिड्स एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की वीडियो के एंड में मैंने कहा था कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हमारा आखिरी होगा जो हमको डिटेल में पढ़ना है, बट मैंने देखा कि स्फिंगोलिपिड्स से भी कुछ क्वेश्चन आ रखे हैं पीवाईक्यू में, तो मैंने इस पर भी वीडियो बना दी क्योंकि इसमें से आप कुछ स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद वाले जो है चार रिमेनिंग, उनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उन पे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, उनका बस बेसिक स्ट्रक्चर मैं बता के छोड़ दूंगा ब्लॉक डायग्राम की तरह। स्फिंगोलिपिड हमें लास्ट जो है डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चरल बेसिस पे ये वाला लिपिड, तो उसको देख लेते हैं। स्फिंगोलिपिड का डेफिनेशन आता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ये भी देखा है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ इसके बारे में कुछ लिखिए, डिफाइन करिए स्फिंगोलिपिड क्या होता है। ठीक है, तो जब डिफाइन करने के लिए आता है बेसिकली, तो स्ट्रक्चर आप उसका डिफाइन कर सकते हो तो आपको उस पर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्फिंगोलिपिड क्या है कि जैसे ग्लिसरोलिपिड हमें पता था। ठीक है, ग्लिसरोलिपिड में क्या होता था, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता था और तीनों ग्लिसरॉल का जो OH ग्रुप होते थे उन पर फैटी एसिड लग जाता था। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में हमने उसी तरह से देखा था कि फॉस्फेट ग्रुप एक्स्ट्रा आ जाता है। स्फिंगोलिपिड्स में क्या होता है, जो आपका स्फिंगोलिपिड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसिन। ठीक है, तो जो इसमें जो बैकबोन होती है, ठीक है, ग्लिसरोलिपिड एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में बैकबोन आपका ग्लिसरॉल होता था। स्फिंगोलिपिड में जो बैकबोन होता है वो आपका स्फिंगोसिन बन जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, इसीलिए इसका नाम स्फिंगोलिपिड्स होता है, क्योंकि ये वाला जो मॉलिक्यूल है अब ये बैकबोन बन रहा है। ठीक है, स्फिंगोलिपिड का इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल बैकबोन आपका होता था ग्लिसरोलिपिड एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में। स्फिंगोसिन क्या होता है हम देखेंगे, स्ट्रक्चर नीचे बना हुआ है बट अभी हम देखेंगे। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, तो एक तो स्फिंगोसिन का मॉलिक्यूल होता है, एक फैटी एसिड होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 या 3 फैटी एसिड नहीं होते, एक ही फैटी एसिड होता है। ठीक है, टू द C2 कार्बन ऑफ स्फिंगोसिन थ्रू अ अमाइड लिंकेज। ठीक है, एक फैटी एसिड जो है वो स्फिंगोसिन के सेकंड कार्बन पे जुड़ा होता है थ्रू अमाइड लिंकेज। ठीक, देखेंगे अभी हम सारी चीज़ें। एंड अ पोलर हेड जॉइंड थ्रू अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू C1 कार्बन ऑफ स्फिंगोसिन। तो स्फिंगोसिन आपका ऐसे समझ लो अभी समझने के लिए कि स्फिंगोसिन जो है आपका बैकबोन है। ठीक है, सेकेंड कार्बन पे एक फैटी एसिड आके लग जाता है स्फिंगोसिन के थ्रू अ अमाइड लिंकेज। ओके, एंड C1 कार्बन पे जो है आपका कोई पोलर ग्रुप आके लग जाता है थ्रू अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये सारे जो बड़े बड़े शब्द हैं हम देखेंगे कि करके समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले जो बैकबोन स्फिंगोसिन है वो समझ लेते हैं क्या होता है। तो स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बना हुआ है, उसकी डिटेल भी लिखी हुई है। ठीक है, तो स्फिंगोसिन सबसे पहले जो अगर आपको ध्यान देना तो 18 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है 18 कार्बन का, और अमाइनो अल्कोहल है, मतलब इसमें अमीन ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। ठीक है, C1 पे अगर आप देखोगे तो OH है, C2 पे आपका अमीन ग्रुप है एंड C3 पे अगेन से वापस से OH है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 कार्बन पे आपका OH, NH2 और OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये ग्लिसरॉल से मिलता जुलता है। कैसे आप सोचोगे ग्लिसरॉल से कैसे मिलता जुलता है, तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपका ऐसा कुछ होता था, CH2OH, CHOH और CH2OH। तो ग्लिसरॉल में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन होते थे तीनों पे OH होता था। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन पे OH, NH2OH है। ठीक है, तो OH की जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, बस स्फिंगोसिन में सेकंड कार्बन पे आपका NH2 आ जा रहा है। रिमेनिंग जो चीज़ है वो सेम है। ठीक है, हाँ, इसके बाद यहाँ पे थर्ड कार्बन के बाद एक लंबी सी चेन भी एग्जिस्ट करती है, बट वो उतना ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, बस ये चेन एक आपका लॉन्ग चेन की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नॉन पोलर टेल की तरह एग्जिस्ट करता है, जो हम देखेंगे। तो मेन जो इसके रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं स्फिंगोसिन के, वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट अल्कोहल, अमीन एंड अल्कोहल ग्रुप्स हैं रिस्पेक्टिवली। एक फीचर और होता है इसमें कि C4, C5 कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड आता है, जो आप यहाँ देख सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर बनाते टाइम थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि भाई फोर्थ और फिफ्थ कार्बन में एक आपका डबल बॉन्ड भी आता है, बट ये स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका स्फिंगोसिन जो है बैकबोन है सारे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स का, सॉरी स्फिंगोलिपिड्स का। ठीक है, तो ये पहली चीज़ होती है। अब स्फिंगोसिन में हमने क्या बोला था, हमने दो चीज़ बताई थी। स्फिंगोसिन में दो चीज़ आके लगता है, एक आपका C2 कार्बन पे फैटी एसिड आके लगता है थ्रू अमाइड लिंकेज। तो C2 कार्बन पे आप देख सकते हो अमीन ग्रुप यहाँ प्रेजेंट ही है। ठीक है, तो फैटी एसिड जब आके जुड़ेगा तो फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और सेकंड कार्बन पे NH2 ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीन ग्रुप जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो अमाइड लिंकेज बनता है, हम दिखाएंगे उसको।
और C1 कार्बन पे पोलर ग्रुप आके लगता है, वो हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। अभी C1 कार्बन पे जो आपका पोलर हेड आके लगने वाला है थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसकी टेंशन हम बाद में लेंगे। अभी सेकंड कार्बन पे हमारा अमीन ग्रुप पे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फैटी एसिड आके कैसे लग रहा है वो देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि व्हेन अ फैटी एसिड इज कनेक्टेड टू द C2 कार्बन ऑफ स्फिंगोसिन बाय अमाइड लिंकेज, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड सेरामाइड, ठीक है। तो ये आपका स्फिंगोसिन आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। और नीचे मैंने कोई भी फैटी एसिड बना दिया है, एनी फैटी एसिड, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपका सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी फैटी एसिड होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे आपको याद होगा, अगर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में हमने बताया था कि ग्लिसरॉल के फर्स्ट कार्बन पे उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए, सेकंड कार्बन पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप कोई भी फैटी एसिड लगा सकते हो। यहाँ पे स्फिंगोसिन में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आपका सेकंड कार्बन पे बस फैटी एसिड आके जुड़ेगा, कोई लिमिटेशन नहीं है वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। कैसे जुड़ता है वो देख लेते हैं। तो फैटी एसिड देखिए, आपका ये फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे आपका इसका, ठीक है, का फैटी एसिड का, जिस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमीन का H, ठीक है, NH2 ग्रुप है, तो मैंने इसको खोल के बना दिया है। तो अमीन का H और कार्बोक्सिलिक का OH, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो स्फिंगोसिन और फैटी एसिड के बीच में बॉन्ड बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल पे। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन आपस में जुड़ गए हैं, जो पिंक में जो सर्कल करके मैंने बनाया है वही आपका अमाइड लिंकेज है, एंड जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है उसको सेरामाइड कहते हैं, ठीक है। अब सिंस आपका जो बैकबोन है वो आपका स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल है, या देखिए यहाँ पे अभी जब दोनों मॉलिक्यूल नहीं जुड़े थे तो मैंने स्फिंगोसिन पे भी नंबरिंग कर रखी थी और फैटी एसिड पे भी नंबरिंग कर रखी थी। जब फैटी एसिड आके जुड़ जाता है, ठीक है, सेकंड कार्बन पे अमाइड लिंकेज के थ्रू, ठीक है, तो फैटी एसिड जो होता है वो एक तरह से साइड चेन की तरह बिहेव करता है, स्फिंगोसिन जो होता है वो मेन चेन या बैकबोन होता है। तो स्फिंगोसिन पे नंबरिंग में मैंने मतलब फर्स्ट 3 कार्बन पे दिखा रखा है, पर मैंने फैटी एसिड पे नहीं दिखा रखा है। अमाइड लिंकेज पर आपको यहाँ पे समझ आ गया कि अमाइड लिंकेज ये चीज़ होती है, जैसे एस्टर लिंकेज होता है ना, कि अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर का रिमूवल होता है और एस्टर लिंकेज बन जाता है, जो हमने ग्लिसरोलिपिड एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में देख रखा है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अमीन ग्रुप का H वाटर का रिमूवल होता है और अमाइड लिंकेज बन जाता है। एग्जैक्टली सिमिलर है ये एस्टर लिंकेज से, ठीक है। तो वो चीज़ होती है यहाँ पे। अब जो ये रिजल्टिंग कंपाउंड आपका बन रहा है इसको हम सेरामाइड कहते हैं। अब आप बोलोगे अच्छा यहाँ पे ये सेरामाइड क्या कहते हैं, इसी कंपाउंड का नाम है? तो नहीं, सेरामाइड जैसे एक तरह से ये एक जनरल नेम है, ठीक है। क्यों जनरल नेम है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फैटी एसिड आपका आके लग सकता है, ठीक है। तो हमने तो फैटी एसिड यहाँ स्पेसिफाई किया नहीं है, एनी फैटी एसिड लिखा हुआ है। तो सेरामाइड बेसिकली क्या होता है, ये सेरामाइड एक जैसे जनरल नेम है, अगर आपके पास फिंगोसिन मॉलिक्यूल है और सेकंड कार्बन पे अमाइड लिंकेज के थ्रू कोई फैटी एसिड आके जुड़ गया है, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होता है उसको जो है हम सेरामाइड नाम देते हैं। जिस तरह से अगर आप याद करिए पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था कि जो फॉस्फेटिडिक एसिड होता है ना, फॉस्फेटिडिक एसिड जो है वो एक जनरल नेम होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। फॉस्फेटिडिक एसिड क्या होता है, जनरल नेम होता है। कोई भी 2 फैटी एसिड अगर आपके आके लग जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, ठीक है, ग्लिसरॉल में, ठीक है, आपका फर्स्ट कार्बन पे सैचुरेटेड और सेकंड कार्बन पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जब आके लग जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि फर्स्ट कार्बन पे कौन सा सैचुरेटेड और सेकंड कार्बन पे कौन सा अनसैचुरेटेड, कोई भी फैटी एसिड अगर आके लग जाते हैं, ठीक है, और थर्ड कार्बन पे जो है आपका फॉस्फोरिक एसिड आके जुड़ जाता है, तो जो रिजल्टिंग आपका कंपाउंड बनता है उसको हम फॉस्फेटिडिक एसिड कहते हैं। जहाँ पे दो फैटी एसिड हैं आपके, वो कोई भी फैटी एसिड हो सकते हैं। उसमें बस इतना लिमिटेशन था कि फर्स्ट पे सैचुरेटेड होना चाहिए और सेकंड पे अनसैचुरेटेड होना चाहिए। कोई भी ऐसा कंपाउंड जो बनेगा इस प्रोसेस से उसको हम फॉस्फेटिडिक एसिड कहेंगे। तो फैटी एसिड इज़ नॉट स्पेसिफाइड। उसी तरह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सेरामाइड में भी सेम चीज़ होती है। स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल पे आपका C2 कार्बन पे जब अमाइड लिंकेज के थ्रू आपका फैटी एसिड आके जुड़ जाता है तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होता है उसको सेरामाइड कहते हैं। फैटी एसिड कुछ भी हो सकता है, ओके। अगली चीज़ जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल में, अच्छा स्फिंगोसिन में एक चीज़ और बता दूं मैं, एक ग्लिसरॉल में क्या होता था, ग्लिसरॉल में जो है वो C1 C2 C3 तीनों कार्बन के जो OH ग्रुप होते थे, तीनों के OH रिएक्ट करते थे, ठीक है, वो आपको याद होगा, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ। ग्लिसरॉल में आपके यहाँ पे CH2 OH OH OH, ये तीनों OH जो होते थे वो रिएक्ट करते थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन के ग्लिसरॉल में। पर स्फिंगोसिन में क्या होता है, स्फिंगोसिन में जो थर्ड कार्बन का OH होता है वो एज इट इज़ रहता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है।
सेकंड वाले कार्बन पे जो NH2 है वो तो अमाइड लिंकेज बना चुका है, ठीक है, और हमें सेरामाइड मिल चुका है। फर्स्ट कार्बन पे जो OH का H है, ठीक है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है। थर्ड कार्बन का OH यहाँ पे नहीं रिएक्ट करता है स्फिंगोलिपिड्स में। फर्स्ट कार्बन पे जो OH लगा हुआ है उसका H जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है। उस H की जगह आप अलग अलग ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। तो उस H की जगह जब आप अलग अलग ग्रुप लगाओगे तो आपको अलग अलग स्फिंगोलिपिड्स मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं आर डेरिवेटिव्स ऑफ सेरामाइड, ठीक है। ये बेसिकली आपका सेरामाइड बेस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप बस H की जगह आप अपने मन का आप मॉलिक्यूल लगाइए, पोलर पार्ट लगाइए और आपको अलग अलग स्फिंगोलिपिड्स मिलेंगे। एग्जैक्टली सिमिलर जिस तरह से, अगर मैं आपको रिमाइंड करूँ, हम फास्फेटिडिक एसिड में क्या करते थे, ठीक है। फास्फेटिडिक एसिड में ये फास्फेटिडिक एसिड था आपका, ठीक है, ये पूरी चीज़ फास्फेटिडिक एसिड में बनाता है। थर्ड कार्बन का जो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड के बाद जो H है, ये वाले H की जगह आप अलग अलग चीज़ लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था बेस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ये X की जगह आप अलग अलग चीज़ लगा सकते हैं और आपको अलग अलग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मिलेगा, ठीक है। ये अलग अलग X क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको कुछ बना के कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे। उसी तरह से सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्फिंगोलिपिड्स में जो आपका बेस कंपाउंड है सेरामाइड, ठीक है। सेरामाइड में क्या है, आपका फर्स्ट कार्बन पे जो OH का H है, ठीक है, उस H की जगह आप अलग अलग चीज़ लगा सकते हैं, ठीक। इस तरह से यहाँ पे मैंने X लगा रखा है। और स्फिंगोलिपिड्स तो जो अलग अलग X आप लगाओगे तो आपको अलग अलग स्फिंगोलिपिड अपना मिलेगा। तो स्फिंगोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ सेरामाइड विद अ पोलर ग्रुप अटैच्ड टू द C1 कार्बन ऑफ सेरामाइड। सेरामाइड का C1 कार्बन पे आप क्या कर रहे हो, पोलर कंपाउंड लगा रहे हो, ठीक है। और ये पोलर कंपाउंड जो पोलर ग्रुप है, ठीक है, जो C1 कार्बन पे आके अटैच हो रहा है, वो या तो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू आके अटैच हो रहा है या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू आके अटैच हो रहा है, ठीक है। अब फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज आपको याद होगा पिछली वीडियो से, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है, बेसिकली वो फॉस्फोरिक एसिड वाला जो पार्ट है जिसमें फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन उसके इर्द गिर्द आके लग जाते हैं, उसको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। वो भी दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड में ये जो चीज़ थी, हाँ, ये आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज था, ठीक। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होता है वो एक ईथर लिंकेज की तरह होता है, ठीक है। बेसिकली ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपका इस तरह से होता है, ईथर लिंकेज होता है, ये चीज़ को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के दोनों साइड आपका जो है वो, मतलब एटलीस्ट एक साइड आपका कोई शुगर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। अगेन अगर आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा तो आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है। तो बेसिकली ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, जब एक शुगर किसी ईथर लिंकेज के थ्रू, मतलब ऑक्सीजन लिंकेज के थ्रू अटैच होता है तो उसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है फाइनली हमारा जो है फॉस्फो डाइस्टर लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू अगर आप फर्स्ट कार्बन पे H हटा के कुछ लगा देते हो तो फाइनल जो चीज़ आपको मिलेगी वो सेरामाइड का डेरिवेटिव होगा और उसी को हम स्फिंगोलिपिड कहते हैं। तो स्फिंगोलिपिड क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ सेरामाइड, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो स्फिंगोलिपिड का जो ये वाला पार्ट है, जो आपका स्फिंगोसिन का जो लॉन्ग कार्बन टेल था एंड जो फैटी एसिड का लॉन्ग कार्बन टेल था, ये दो नॉन पोलर टेल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अगेन इस मॉलिक्यूल को, जैसे मैंने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के केस में बनाया था, इस मॉलिक्यूल में आपके दो नॉन पोलर टेल है, तो इसको मैंने यहाँ पे दो टेल के फॉर्म में दिखा रखा है। एंड जो भी आप यहाँ पे एक्स ग्रुप लगाओगे वो आपका पोलर हेड हो जाता है, तो वो पोलर हेड की तरह बिहेव करता है। तो अगेन इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो जनरल या आउटर स्ट्रक्चर कह सकते हो, ठीक है, या हाईली सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, वो इस तरह दिखता है, जिसमें एक हेड होते हैं और दो टेल होते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जैसा ही होता है ये, ओके। पर डिफरेंस क्या है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से, कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में बैकबोन जो थी वो ग्लिसरॉल की होती है, स्फिंगोलिपिड्स में जो बैकबोन होती है वो स्फिंगोसिन की होती है। एक और डिफरेंस ये होता है कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में जो ग्लिसरॉल के तीनों OH होते हैं, C1 C2 C3 पे तीनों रिएक्ट करते हैं, बट स्फिंगोलिपिड्स में क्या होता है, स्फिंगोसिन का जो थर्ड कार्बन पे OH होता है वो रिएक्ट नहीं करता, एज इट इज़ पड़ा रहता है। वो फर्स्ट कार्बन पे जो OH है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, वो आपका पोलर हेड बनाएगा। और सेकंड कार्बन पे OH नहीं होता है, यहाँ पे NH2 अमीन ग्रुप होता है, वो फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करके अमाइड लिंकेज बनाता है, ओके। फाइनली जो है हम इसके ब्लॉक स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक स्ट्रक्चर जो है आपका स्फिंगोलिपिड का कुछ इस तरह से दिखता है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि जो स्फिंगोसिन है, ठीक है, स्फिंगोसिन खुद ही जो है एक आपका टेल प्रोवाइड कर रहा है,
ठीक है, एक खुद ही एक नॉन पोलर टेल प्रोवाइड कर रहा है। ग्लिसरॉल ऐसा नहीं करता था, ठीक है। ग्लिसरॉल में क्या होता था, ग्लिसरॉल में अगेन आपका CH2 CH CH2 होता था, OH OH OH, ठीक है। ये तीनों OH पे आपको फैटी एसिड से रिएक्ट कराना पड़ता था, तो यहाँ पे आपका 3 नॉन पोलर टेल आके लगते थे इस तरह से, ठीक है, ग्लिसरोलिपिड बनाने के लिए। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बनाने के लिए तो फिर एक टेल जो तो वो पोलर हेड बन जाता था, 2 टेल रहते थे फिर ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड में, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि जो स्फिंगोलिपिड में क्या होता है कि एक जो टेल है वो आपको स्फिंगोसिन से ही मिल रहा है, ठीक है, एक टेल आपको स्फिंगोसिन से ही मिल रहा है। तो उसीलिए हमने देखोगे यहाँ पे स्फिंगोसिन में ये वाला जो पार्ट हमने ऐसे एक्सटेंड करके बनाया है, ठीक है, ये जो एक्सटेंड करके हमने इस तरह से बनाया है, ये आप समझ लो ये बेसिकली स्फिंगोसिन का नॉन पोलर टेल है, ओके। स्फिंगोसिन का नॉन पोलर टेल है जो बेसिकली ये वाला हिस्सा दिखा रहा है, राइट। एंड बाकी रिमेनिंग कार्बन नंबर 1 2 एंड 3 वो यहाँ पे इस तरह से ड्रॉन है, ठीक है, 1 2 एंड 3 इस तरह से, ठीक। कार्बन नंबर 3 के बाद जो आपकी चीज़ आती है वो बेसिकली आपका कार्बन नंबर 3 के बाद स्फिंगोसिन का नॉन पोलर टेल हो गया, जो यहाँ पे इस ब्लॉक के फॉर्म में दिखाया हुआ है, ओके। कार्बन नंबर 2 पे आपका अमाइड लिंकेज के थ्रू फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 पे अमाइड लिंकेज के थ्रू फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, ओके। एंड कार्बन नंबर 1 पे आपका O के बाद X जो भी आपका पोलर कंपाउंड आ रहा है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 पे आपका पोलर ग्रुप लगा हुआ है। अब वो पोलर ग्रुप आपका जुड़ सकता है थ्रू अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, मैंने बता रखा था, या तो थ्रू अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या फिर आपका थ्रू अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। और मैंने बताया था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपका ईथर लिंकेज के फॉर्म का होता है, ये भी हम देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे जब, ठीक है। और कोई एक साइड पे एटलीस्ट शुगर प्रेजेंट होना चाहिए। शुगर आपके बेसिकली इसको हम सैकराइड्स कहते हैं। तो मोनो या ऑलिगोसैकराइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मोनोसैकराइड मतलब जिसमें केवल एक ही शुगर यूनिट है, और ऑलिगोसैकराइड जिसमें 2 से 9 शुगर यूनिट होते हैं, तो हम उसको ऑलिगोसैकराइड कहते हैं। और पॉलीसैकराइड होते हैं जिसमें ज़्यादा लंबे यूनिट्स होते हैं, ओके। तो ऑलिगोसैकराइड तक प्रेजेंट रह सकता है यहाँ पे थ्रू अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये जो फर्स्ट कार्बन पे जो आपका पोलर ग्रुप आके लग रहा है उतने का ही डिफरेंस है बस, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है, ठीक। और ये एक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लगा लगा के अब आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। पर इससे पहले मैं क्वेश्चन करके दिखाऊं आपको, मैं एक बार जो डेफिनेशन थी स्फिंगोलिपिड्स की वो एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, ताकि अब आपको और थोड़ा अच्छे से समझ आए, क्योंकि अब आपने सारे कंपोनेंट्स देख लिए हैं एक एक करके कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम क्या होता है, स्फिंगोलिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन अमाइनो एल्कोहल, जिसको हम नाम देते हैं स्फिंगोसिन, ठीक है। अमाइनो एल्कोहल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और लॉन्ग चेन होता है क्योंकि टोटल 18 कार्बन की चेन है, ठीक। इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, क्योंकि बेस बैकबोन जो है आपका वो ग्लिसरॉल की जगह यहाँ पे स्फिंगोसिन हो गया। पहली चीज़ ये हो गई स्फिंगोलिपिड में कि जो बैकबोन है वो लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल है, जिसको हम नाम देते हैं स्फिंगोसिन, एक मॉलिक्यूल इसका प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ हमारी क्या प्रेजेंट होती है, सेकेंड कार्बन पे, ठीक है, स्फिंगोसिन के सेकेंड कार्बन पे अमाइड लिंकेज के थ्रू एक फैटी एसिड आके लग जाता है, कोई भी फैटी एसिड हो सकता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड टू द C2 कार्बन ऑफ स्फिंगोसिन थ्रू अ अमाइड लिंकेज। सेकेंड कार्बन की बात हो गई। थर्ड कार्बन तो रिएक्ट करता नहीं है, थर्ड कार्बन पे जो OH है वो तो रिएक्ट करता नहीं है स्फिंगोसिन में, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन पे रिमेनिंग जो आपका OH है वहाँ पे क्या होता है, आपका कोई पोलर ग्रुप आके लग जाता है, एंड अ पोलर हेड joined through a phosphodiester linkage और glycosidic linkage to C1 कार्बन ऑफ स्फिंगोसिन। C1 कार्बन ऑफ स्फिंगोसिन पे आपका कोई पोलर हेड आके लग जाता है थ्रू अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनते हैं वो 2 क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ओके। क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। बाकी हाँ इसमें इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, और इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एक तरह से पहले पढ़ रखा है, तो वो बेसिकली उसी का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ग्लिसरॉल हटा के हमने क्या किया यहाँ पे स्फिंगोसिन ला दिया है, बस बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपका जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा, ओके। तो मैं दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन फॉर्मेट वही है, ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ अ लिपिड यील्डेड ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज आपको मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि एक यूनिट आपका ग्लूकोज है, ठीक है। ओलिक एसिड, तो फैटी एसिड जो है वो ओलिक एसिड है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि कुछ PYQs में यहाँ पे जो आपका फैटी एसिड आता है उसका बेस कार्बन बैकबोन नहीं दिया रहता है, ठीक है, कि कितने कार्बन का है, डबल बॉन्ड है कि नहीं, कितने डबल बॉन्ड है, लोकेशन क्या है डबल बॉन्ड की, ये चीज़ कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है।
तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो जो आपके हमने फर्स्ट वीडियो जो फैटी एसिड वाली बना रखी थी उसमें जो जो फैटी एसिड हमने नेम किए हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सारे, उनका जो है आप कोशिश करिए कि जो कार्बन बैकबोन है वो याद कर लीजिए आप, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थे उसमें लिनोनोइक एसिड, ठीक है, अरेक्नोइड एसिड, ओलेइक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, सैक, ठीक है। तो उन सब का आपको कार्बन बैकबोन अगर आप याद कर लोगे थोड़ा ईजी रहेगा, प्रोवाइडेड अगर आपके एग्ज़ाम में बैकबोन नहीं दिया है। जैसे कुछ क्वेश्चन में मैंने नोटिस किया कि बैकबोन नहीं दिया था। ओके, तो यहाँ पे मैंने पिंक में इसलिए लिखा है क्योंकि बैकबोन नहीं दिया था, तो मैंने अपने एंड से ऐड किया है। एंड अ लॉन्ग चेन अमाइनो एल्कोहल, तो अब देखो अमाइनो एल्कोहल जैसा ही आएगा ना आपको क्लिक कर देना चाहिए कि हाँ ये स्फिंगोसिन बनने वाला है, ठीक है। अगर ग्लिसरॉल आता, ठीक है, अगर ग्लिसरॉल आता या तो ग्लिसरोलिपिड होता है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल बोल रहा है, डायरेक्टली नहीं बता रहा कि स्फिंगोसिन है, क्योंकि अगर स्फिंगोसिन बोल देगा तो फिर आपको पता है कि हाँ तो स्फिंगोलिपिड बनने वाला है। तो वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल है, वो लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल आपका स्फिंगोसिन ही होगा। इन द मोलर रेशियो 1:1:1, मतलब हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज है, 1 मोल ओलिक एसिड है और 1 मोल हमारा लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल है जिसको हम स्फिंगोसिन कहते हैं। तीनों का 1:1:1 का रेशियो है। राइट नेम एंड ड्रॉ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लिपिड, अब केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लिपिड तो हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि नेम जो है इन स्फिंगोलिपिड्स का लिखना ये ईजी नहीं है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो नेम की आप उतनी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, नेम उतना बड़ा चीज़ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में, बाकी आपको स्ट्रक्चर जो है वो बनाने आना चाहिए। अब देखो सबसे पहले ग्लूकोज के लिए मैंने ग्लूकोज का यहाँ पे क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बना दिया है, ये आई होप आपको ये आता होगा बनाने, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज का यहाँ पे क्लोज चेन स्ट्रक्चर यूज़ होगा, ओपन चेन नहीं यूज़ होता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपको याद होगा ग्लूकोज जो है, जो ग्लूकोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज अपने क्लोज चेन स्ट्रक्चर दो जो उसके क्लोज चेन स्ट्रक्चर होते हैं अल्फा और बीटा फॉर्म, उनके बीच में इक्विलिब्रियम के में एग्जिस्ट करता है। और ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है वो केवल एज अ मीडिएटर आता है बीच में, जिसमें से अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो सके या बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है वो केवल बीच में ट्रांजिशनली स्ट्रेट की तरह एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में। तो अल्कोहल होता है तो क्लोज रिंग स्ट्रक्चर में ही, सॉरी ग्लूकोज होता है तो क्लोज चेन स्ट्रक्चर में ही होता है। ओलिक एसिड बना लेते हैं, ठीक है। ओलिक एसिड हमारा 18 कार्बन का है, ठीक, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। आई होप ये 18 है, एक बार मैं डबल चेक कर लेता हूँ। नंबरिंग वैसे भी करनी है हमें, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा यहाँ पे, ओलिक एसिड है तो C डबल बॉन्ड O और OH आएगा, ये आपका इस तरह से, ठीक है। हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अच्छा 18 कार्बन क्या, ओके 17 18। डबल बॉन्ड इसमें एक डबल बॉन्ड है डेल्टा 9, मतलब 9 और 10 कार्बन के बीच में है, तो 9 और 10 कार्बन के बीच में यहाँ पे इस तरह से। बट यहाँ पे क्या गलती होगी, यहाँ पे गलती होगी कि ये सिस में होता है, मैं यहाँ पे ट्रांस में बना रहा हूँ, तो करेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसको सिस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो मुझे इतना मिटाना पड़ेगा, ओके। बट ठीक है, गलती नहीं करनी चाहिए, 10 पे बनाएंगे, ठीक है। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18। ये हमारा ओलिक एसिड बन गया, ग्लूकोज हमारा बना ही हुआ है, ठीक है। और लास्ट हमें जो चीज़ चाहिए वो क्या है, हमारी लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल है। तो ठीक है, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ बना सकता था, पर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद से बनाओ, ठीक है, या फिर एक बार मुझे बनाते हुए देखो, ठीक है। तो जो हमारा अमाइनो अल्कोहल है, ठीक है, वो हमारा, अगर आपको याद होगा उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, तो वो 18 कार्बन का चेन होता है जिसमें फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे OH होता है, सेकंड कार्बन पे NH2 होता है, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो हम बनाते हैं उसको, ठीक है।
स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, स्फिंगोसिन में क्या था, हमारा फर्स्ट कार्बन पे OH था। ठीक, ये फर्स्ट कार्बन है आपका। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है। सेकंड कार्बन पे आपका NH2 था एंड थर्ड कार्बन पे अगेन आपका OH था। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये OH है। ओके, एंड फिर फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड था। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड आपने ट्रांस बना रखा है, तो हाँ, ये स्फिंगोसिन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये फैटी एसिड नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सिस ट्रांस की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फैटी एसिड में क्या होता था कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें जो आपका डबल बॉन्ड आता है वो सिस कन्फिग्रेशन में होता है। नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड में डबल बॉन्ड जो होता है वो सिस कन्फिग्रेशन में होता है। स्फिंगोसिन में ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, स्फिंगोसिन फैटी एसिड नहीं है। स्फिंगोसिन एक अमाइनो अल्कोहल है, तो उसमें वो रूल नहीं लगेगा फैटी एसिड वाला। ओके, सारी चर्चा हो गई। तो हमने ये तीनों चीज़ें बना ली हैं हमारी। क्या क्या बना रखा है हमने, ये हमारा अमाइनो अल्कोहल हो गया, लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल हो गया। ठीक है, इसके नीचे हम हमारा फैटी एसिड लगा देते हैं क्योंकि फैटी एसिड यहाँ पे आके लगेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे चीज़ें अरेंज कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको ऐसे ही अरेंज भी करना रहेगा। और ग्लूकोज जो है मेरा यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से रिएक्ट होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कार्बन के साइड में मैंने ग्लूकोज बना दिया है। सेकेंड कार्बन के नीचे मैंने आपका ओलिक एसिड या फैटी एसिड लगा दिया है। थर्ड कार्बन से तो वैसे भी रिएक्ट हो नहीं रहा है। ठीक, आप चाहो तो पूरी नंबरिंग भी कर सकते हो यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। ठीक है, NH2 आप चाहो तो ओपन करके बना दो, और OH तो ठीक है, OH की टेंशन नहीं है, इस तरह से। ओके, और यहाँ पे आपका क्या होगा, ये HOH आपका रिएक्ट करके वाटर बना के निकल जाएगा। ठीक है, प्लस करके यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हो -H2O। ओके, यहाँ पे आपका जो है हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये मैंने बताया था ना कि ये वाला जो H होता है ये रिप्लेसेबल होता है। ठीक है, ये वाला H जो होता है वो रिप्लेसेबल होता है, अगर आपको याद होगा यहाँ से। ठीक है, ठीक, वो O के बाद आपका जो H होता है वो X की जगह लेता है। तो यहाँ से आप चाहो तो ये वाला OH अपना एक्सपैंड करके इस तरह से बना सकते हो, ये इस तरह से। तो ग्लूकोज का जो OH है, फर्स्ट कार्बन का जो OH है, और आपके स्फिंगोसिन का जो H है, ये दोनों निकल जाएंगे इस तरह से यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन ब्रिज आएगा, जिसी को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं या ईथर ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो -H2O होगा। तो ये सारी चीज़ हो गई हमारी, इसको हम कंबाइन करके एक बार और बनाएंगे, और इस बार हम सारे मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये यहाँ से H और ये OH गायब हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों चीज़ें आपकी आपस में जुड़ जाएंगी इस तरह से। यहाँ पे मैं बॉन्ड बना दिया, ये आपका माइड लिंकेज बन गया। देखो फैटी एसिड से आप भाई नंबरिंग हटा देना, क्योंकि फैटी एसिड आपका यहाँ पे साइड चेन की तरह बिहेव करता है, तो इससे नंबरिंग हटा दीजिएगा। आप अपना स्फिंगोसिन पे चाहो तो रख सकते हो, फैटी एसिड से हटा देना। और यहाँ से OH और H हट जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, एंड ये चीज़ जो है आपकी यहाँ पे आके इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी, ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। आप चाहो तो ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई कार्बन आइटम नहीं है, तो आप बेटर होगा ना, मैं बताता हूँ, बेटर होगा कि आप इसको ऐसे बनाना H। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप ऐसे बॉन्ड बना सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो ऐसे बॉन्ड बना सकते हो, वो दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो तो ये आपका पोलर हेड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और ये दो आपके नॉन पोलर टेल हो गए, तो देखो वही स्ट्रक्चर बन गया ना, पोलर हेड और दो आपके नॉन पोलर टेल। अच्छा, ये ग्लूकोज पोलर क्यों है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि ढेर सारे OH ग्रुप्स आ रहे हैं। अल्कोहल आपका OH ग्रुप पोलर होता है, तो ये आपका रिजल्टिंग कंपाउंड बन गया। ठीक है, और इसका नाम जो है वो इसको जो है वो ग्लूकोसिल सेरेब्रोसाइड कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोसिल सेरेब्रोसाइड कहते हैं। आगे नाम लिखने का कोई जनरल तरीका नहीं है, तो आप नाम वाम याद करने की टेंशन मत लीजिएगा। ग्लूकोसिल सेरेब्रोसाइड, CEREBRO
SIDE। ठीक, तो ये इस तरह से एक क्वेश्चन हमने करके दिखा दिया। ये मैंने अपने मन से बनाया था, ये PYQ नहीं था, बट स्ट्रक्चर वही है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है वो PYQ, आप चाहो तो एक बार रीड करके खुद से लगाने की कोशिश करो, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें थोड़े से कंपोनेंट्स और हैं। बट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं क्या है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो आर्चिडेनोइक एसिड है, ठीक है, उसका कार्बन बैकबोन नहीं दे रखा था। ठीक है, तो वो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, इसके पहले की जितनी वीडियोस में थे वहाँ पे मैंने दे दिया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कार्बन बैकबोन मेंशन था, बट स्फिंगोलिपिड के क्वेश्चन में मैंने देखा कि कार्बन बैकबोन मेंशन नहीं है। तो आप अपने बेटरमेंट के लिए आप याद कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड यील्डेड फॉस्फोरिक एसिड। तो अब यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड आ रहा है, तो आपका जो भी चीज़ होगी, ठीक है, जो भी आपका पोलर ग्रुप होगा वो आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ा होगा। ठीक है, पिछले एग्जांपल में यहाँ पे आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ रहा था, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अच्छा मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप यहाँ पे ये आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ठीक है, और ये आपका अमाइड लिंकेज है। ठीक, ये एग्जाम में मेंशन करने के लिए नहीं, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट कार्बन पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू पोलर ग्रुप आ रहा है, सेकंड कार्बन पे अमाइड लिंकेज के थ्रू फैटी एसिड आ रहा है, थर्ड कार्बन पे OH अनरिएक्टेड है। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड आ रहा है, तो आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इन्वॉल्व होगा। आर्चिडेनोइक एसिड है, ठीक है, जिसका कार्बन स्केलेटन मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, जो आपको याद करना पड़ेगा। चोलिन आ रहा है, ठीक है, चोलिन अपना प्रीवियस क्या कहते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड वाले वीडियो से याद करिए। चोलिन जो है हमारा इथेनॉल या इथेनॉल अमीन का जो था वो डेरिवेटिव था। ठीक है, इथेनॉल अमीन मतलब 2 कार्बन का अल्कोहल, और उस पर एक साइड अमीन लगा है, और फिर वो अमीन पे जो NH3+ है, वो तीनों H हटा के आप वहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, तो चोलिन बन जाता है वो। ठीक है, एंड अ लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल, तो लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल जैसे ये टर्म आया, आपको हिंट मिल जाएगा कि ये भैया मेरा स्फिंगोलिपिड बनने वाला है। ठीक है, एंड द मोलर रेशियो 1:1:1:1। ठीक है, मतलब चारों का एक एक मॉलिक्यूल हमें बनाना है, तो बना लेते हैं। मैं अपना जो लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल है मैं यहाँ ऊपर से उठा ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि टाइम बचे थोड़ा सा वीडियो में। ओके, तो ये मेरा ये चीज़ आ गई। फिर क्या आ रहा है, फॉस्फोरिक एसिड आ रहा है ना, फॉस्फोरिक एसिड आ रहा है, फॉस्फोरिक एसिड बना लेते हैं, वो इजी है। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, P डबल बॉन्ड O। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद होगा, H3PO4 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आता है आपका फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, फिर आर्चिडेनोइक एसिड बना लेते हैं, तो 20 कार्बन का स्केलेटन है, 4 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे कैसे, तो इसको हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं, C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कार्बन हो गया, जिसको मैं अमाइड के जस्ट नीचे बना रहा हूँ। आप इसी तरह से आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो आपको स्ट्रक्चर आपको सही से बनाने आएगा। ओके, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, फिर 2 3 4 5। मैं गिनती क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फिफ्थ पे देखो मुझे डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, तो 5 6 बनाना पड़ेगा ना, फिर 7 8 आया, फिर 8 पे डबल बॉन्ड है, तो 9 10 11 पे डबल बॉन्ड आया फिर से। ठीक है, 11 12 13 14 पे फिर डबल बॉन्ड आया, 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए, 1 2 3 4 5, हाँ 5 पे आ रहा है। ठीक है, 6 7 8 पे आ रहा है, 9 10 11 पे आ रहा है। ठीक है, 12 13 14 पे आ रहा है, 15 16 17 18 19 20। डबल बॉन्ड लगा देते हैं, 5 8 11 14। ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ से HOH आपका निकल जाएगा इस तरह से, अमाइड लिंकेज बनाने के लिए -H2O। ये हो गया। फिर फॉस्फोरिक एसिड में मैंने बताया था, यहाँ से OH और H निकल जाएगा यहाँ पे आपका इस तरह से, यहाँ से -H2O, एंड लास्ट में चोलिन आता है। ठीक है, तो चोलिन बनाना है हमें,
चोलीन यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड के इस वाले से रिएक्ट करेगा, ठीक है, चोलीन बनाने के लिए। तो चोलीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको कैसे बताया था, चोलीन आपका OH 2 कार्बन का अल्कोहल होता है, ठीक है। तो OH CH2 और फिर यहाँ पे NH3 प्लस आता था, ठीक है। बट फिर ये इथेनॉल अमीन होता था ये, ठीक है। बट NH3 की जगह यहाँ पे आपका क्या होता था, S3 की जगह आपका 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता था। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 होल थ्राइस, ठीक है। या फिर आप चाहो तो 3 मिथाइल ग्रुप बना दो, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक। तो ये हो गया। और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का OH और इसका H मैं ऐसे एक्सटेंड करके बना दे रहा हूँ, ये चोलीन आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ साइड में लगा दिया इसके। अगेन इसका H और OH जो है, फॉस्फोरिक एसिड का OH और चोलीन का H, ये दोनों निकल जाएंगे -H2O। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना दी। अब इसका फाइनल रिजल्ट मैं बनाता हूँ। तो हम इसको कॉपी करेंगे, चीज़ें कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हट गया, ठीक। एंड आपका चोलीन आपका फॉस्फोरिक एसिड से आपके आके लग गया इस तरह से, ये हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारा अगेन वाटर निकल रहा है, तो इन दोनों को हटा देंगे इस तरह से। और ये हमारा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बन जाएगा, जो फॉस्फेट ग्रुप बीच में आ रहा है, ठीक है। एक का डबल बॉन्ड, एक का बॉन्ड रखते हैं, 1 मिनट, हाँ इसका बॉन्ड रखते हैं इससे। तो ये हो गया हमारा। एंड फाइनली यहाँ से हमारा अमाइड लिंकेज बनाना है, तो HOH हटा देते हैं इस तरह से। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अगेन मेन चेन जो है आपका वो स्फिंगोसिन है, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग हम हटा देंगे क्योंकि ये साइड चेन की तरह बिहेव करता है, ओके। एंड ये हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड बन गया, जिसमें हमारा 1 मोल ऑफ एराचिडोनो 1 मोल ऑफ लॉन्ग चेन अमाइनो अल्कोहल है, जो कि एक्चुअली स्फिंगोसिन है। एक आर्चिडोनोइक एसिड का मॉलिक्यूल है, एक हमारा फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल था, और एक हमारा चोलीन का मॉलिक्यूल था। फाइनली हमें जो है रिजल्टिंग स्फिंगोलिपिड मिल गया, ठीक है। अगेन इस स्फिंगोलिपिड में आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है ये पोलर हेड की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। ये पोलर हेड की तरह बिहेव करेगी, और ये आपके 2 नॉन पोलर टेल हो गए इस तरह से। जनरल स्ट्रक्चर इसका आपका आ गया, ओके। हाँ, एक चीज़ और, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, एक मिस्टेक हो गई। क्या, हमको याद रखना है कि न्यूट्रल पीएच पे ये वाला फॉस्फोरिक एसिड का ये वाला जो H होता था, यहाँ पे नहीं होता, ये O- होता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये N+ होता है, ठीक। हाँ, ये मिस्टेक थी, ये हो गया। एंड ये फाइनल हमारा क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड जो स्फिंगोलिपिड हमें बनाना था वो बन गया। अब इसका नाम क्या, इसका जो नाम है वो आपका है स्फिंगोमाइलिन, ठीक। अगेन ये आप याद नहीं कर सकते हो, अगर एग्जैक्टली यही वाला आ जाता है एग्ज़ाम में तो फिर अब इसका आप नाम याद कर लो कि ये स्फिंगोमाइलिन होता है, ठीक है। और बस यही है इसमें इतना। तो यहाँ पे आपका जो है आपके स्फिंगोलिपिड्स भी कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से, ठीक। काफ़ी रिलेटेड है टू ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, एंड स्फिंगोलिपिड्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब रिमेनिंग जो चार हमारे लिपिड्स बचे हैं, उनमें हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे जितना इनके स्ट्रक्चर के डिटेल में हम गए हैं, ठीक है। एक चीज़ और मुझे बतानी है, हाँ, कि पोलर और नॉन पोलर कंपोनेंट वाली जो चीज़ें मैंने बताई थी वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कौन से लिपिड में क्या पोलर होता है, कौन सा पार्ट पोलर होता है, या कौन सा ग्रुप पोलर होता है और कौन सा ग्रुप नॉन पोलर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्फिंगोलिपिड्स में आपका जो 2 नॉन पोलर टेल होते हैं, दोनों नॉन पोलर टेल कहाँ से आ रहे हैं, एक टेल आपका फैटी एसिड से आ रहा है और एक टेल आपका खुद ही स्फिंगोसिन के मॉलिक्यूल से आ रहा है। एंड जो पोलर हेड है वो आपका क्या कहते हैं, स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन पे जो भी चीज़ लगी है वो पोलर हेड बन जाता है, ठीक है। पोलर हेड क्या होता है यूजुअली स्फिंगोसिन में, पोलर हेड जो है आपका स्फिंगोसिन में यूजुअली कोई पोलर ग्रुप होता है, ठीक है, कनेक्टेड टू अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, या फिर आपका शुगर यूनिट होता है, मोनो या ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो पोलर नॉन पोलर कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए हर लिपिड का क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, हमारा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हम टारगेट करेंगे रिमेनिंग जो हमारे लिपिड्स हैं उनको हम जल्दी से कवर कर लें, बस बेसिक स्ट्रक्चर देख के,
ठीक है। एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अगर हम कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बता पाएँ लिपिड्स के तो वो बता देंगे। एंड लास्ट हमारा जो बचेगा एक वीडियो में हम थोड़े क्वेश्चन आंसर लगाएंगे लिपिड्स के, ठीक है। एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो जो मैंने क्वेश्चन अभी हर वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन लगवाया है वो उस स्पेसिफिक लिपिड के लिए वो क्वेश्चंस थे। बट एक जनरल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे पूरा लिपिड टॉपिक को कवर करते हुए फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें कवर करते हुए हम जनरल क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को अभी फ़िलहाल के लिए इतना रखते हैं।